साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं कवि शिरोमणि महतो जी की कविता आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। साथ ही मैं आपको उनके उनके जीवन से जुड़े कुछ बातें भी आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये हमारा अभियान है कि हिंदी और साहित्य जन जन तक पहुंचे। आप सभी से आग्रह है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं कि वो हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ सके। और हमारे फेसबुक पेज से भी जरूर जुड़े। हमारे स्वर आपके शब्द, वहां भी हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं। जो है मैं आपको उनके बारे में बताती चलूं। अभी 29 जुलाई 1973 को बिहार राज्य में नवाडी बोकारो में जन्मे शिरोमणि महतो बचपन से ही कवि, लेखक, फिल्मी गीतकार, गायक बनना चाहते थे। इसी गरज से उन्होंने इंटर तक आते आते गुलशन नंदा, रानू, प्रेम वाजपेयी, मनोज आदि के तमाम पॉकेट बुक उपन्यास पढ़ डाले। यही नहीं, 200 से ज्यादा गीत, गजल और 2 उपन्यास भी लिख डाले। कवि उपन्यासकार रामावतार दिनेश से काव्य शास्त्र के गुर सीखे। छंदों की एक पुस्तिका पतझड़ की फूल भी लिखी। 1996 में ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद दिल्ली इस उम्मीद में आए कि बस दिल्ली में उनके ही उपन्यासों का इंतजार हो रहा है। दिल्ली के बाद बंबई जाना चाहते थे। दिल्ली में गुलशन नंदा और मनोज के उपन्यास छापने वाले प्रकाशकों से संपर्क साधे, अपने उपन्यास की पांडुलिपि दिखाई। दिल्ली प्रवास के एक सप्ताह में ही शिरोमणि को यह एहसास हो गया था कि उनकी अब तक की दिशा और दशा ही गलत है। इस वहबो में हंस के कार्यालय जाकर राजेंद्र यादव से मिले, भारत भारद्वाज, गगन गिल और संजय खाती से मिले। 2-3 महीने हंस के कार्यालय में राजेंद्र यादव की सलाह पाकर शिरोमणि महतो की दिशा तो मिल गई थी। साथ ही उनकी समझ में यह भी आ गया था कि दिल्ली उनके लिए मुफीद नहीं है। सो वापस गांव लौटे। आगे की शिक्षा पूर्ण करने का मन बनाया। एमफिल में नामांकन कराया, परंतु पूरा ना हो पाया। फिर बाद में एमए प्रथम वर्ष ही कर पाया। आजीविका के लिए शिरोमणि अध्यापन कार्य कर रहे हैं और अध्यापन व अपने रचना संसार में लगे हैं। राजेंद्र यादव से पाई दिशा ने शेष जीवन का काम आसान कर दिया था। कविताएं लिखनी शुरू की, जिन्हें सराहाया गया। शिरोमणि महतो की कविताएं कथादेश, हंस, कादम्बिनी, पाखी, नया ज्ञानोदय, वागाट, परिकथा, तहलका, समकालीन भारतीय साहित्य, देश के सभी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही उनकी जो है 3 कविता संग्रह अभी अकेले नहीं, 2007, भात का भूगोल 2012 और चांद से पानी 2018 प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा 2 उपन्यास, उपेक्षिता 2000 व करमजला 2018, एक बाल कविता संग्रह धूल में फूल 1993, पतझड़ का फूल 1996 में प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यास करमजला पर रीता देवी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में शोध कार्य किया जा चुका है। शिरोमणि महतो को डॉक्टर रामबली परवाना स्मृति सम्मान, नागार्जुन स्मृति राष्ट्रीय सम्मान, स्वय साथी सम्मान, परिवर्तन लिटरेचर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब इंटर तक गुलशन नंदा, रानू, मनोज, वेद प्रकाश शर्मा के फैंटेसी उपन्यासों को पढ़ने वाले और वैसा ही लेखक बनने की चाहना रखने वाले शिरोमणि महतो की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि राजेंद्र यादव की सोहबत से मिली दिशा ने उन्हें अपनी शानदार दशा तय की है। शिरोमणि जी युवा पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य को आजीविका का साधन ना समझे, इसे अपने व्यक्तित्व तथा सांस्कृतिक विकास का एक माध्यम मानकर चले। इसके लिए सतत अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ धैर्य और संयम भी बहुत जरूरी है। उपेक्षाओं को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी सर्जना के पद पर टिके रह सकते हैं। उनकी कविता मैं आपके लिए पाठ कर रही हूँ। मैं देख रहा पत्नी के पांव और सोच रहा उन दिनों के बारे में जब पत्नी अपने बचपन में हुंगरती होगी, घुटुर घुटुर, नन्हे नन्हे पांव के सहारे, फिर ठुमक ठुमक कर चली इन्हीं पांव के सहारे, खेलती कूदती फांदती हाट बाजार गई,
स्कूल कॉलेज गई और अखरा में नाची झूमर। इन्हीं पाँव से चलकर मेरे घर आई। मेरे जीवन में सुबह की धूप, सावन की बारिश, दोपहर की छाँव, रात की चांदनी। मैं देख रहा पत्नी के पाँव और सोच रहा आंधी बरसात में, दिन दोपहर रात में हमेशा तत्पर रहते। पत्नी के पाँव कभी थकते नहीं।